बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ICS2 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लेक्चर नंबर 5 प्रेजेंटेड बाय वकास अशरफ। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने लूप स्ट्रक्चर नेस्टेड लूप के बारे में देखा था, जिसके डेफिनेशन ये है कि लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर कोई और लूप जब होता है तो हमारे पास जो है जी वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर बनता है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह थी कि आउटर लूप की फर्स्ट आइटरेशन इनर लूप की कंप्लीट आइटरेशन होती है। तो नेस्टेड लूप की कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने ये वाली आउटपुट जो है जी वो जनरेट करनी है। इसमें हम लोगों ने दो लूप्स लगाए हैं फॉर के। एक आई लूप है, जो एक लूप है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो और दूसरा लूप है जो कि डिपेंड कर रहा है आउटर लूप पर। बहरहाल देखते हैं जी इसकी कंस्ट्रक्शन। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए हैं, आई और जे। आई आउटर लूप के लिए लिया है, जे जी हम लोगों ने इनर लूप के लिए लिया है। और सम इक्वल टू देखें 1 है, इक्वल टू 3 है। इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सम में जो है जी वो काउंट होंगी। आउटर लूप जो है जी वो जे इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। सी आउट में 1 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट लाइन का 1 प्रिंट हो जाएगा। सम की वैल्यू हमारे पास 1 है। जे इक्वल टू 2 है, जे इज़ लेस देन आर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है। 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो ये वाली जो इनर की ये बॉडी है, सी आउट में प्लस जे और सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे। सी आउट में प्लस जे हमारे पास और सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, ये हमारे पास इनर की बॉडी है। ये दोनों लाइंस है ये वो प्रिंट नहीं होगी, बल्कि आउटर की जो बॉडी, आउटर की बॉडी ये है, इक्वल टू सम हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। 1 तो पहले से प्रिंट हो चुका था, इक्वल टू सम। सम को हम लोगों ने किससे इनिशियलाइज करवाया हुआ है, 1 से, तो इक्वल टू 1 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और लूप हमारा कंट्रोल हमारा जो है आउटर लूप की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई में इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ से कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। सी आउट में 1, नेक्स्ट लाइन पे 1 हमारे पास प्रिंट होगा। सम को हम लोगों ने 1 से इनिशियलाइज करवाया, वो एज इट इज़ रहेगा। जे इज़ इक्वल टू 2, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो सी आउट में प्लस जे प्रिंट होगा, यानी कि +2 प्रिंट होगा। जे की वैल्यू हमारे पास 2 थी, +2 प्रिंट हो गया। सम इक्वल टू क्या आ गया, सम की वैल्यू थी हमारे पास 1 प्लस जे की वैल्यू थी हमारे पास 2, 1 प्लस 2, इसका आंसर आ जाता है 3, यानी कि सम में क्या आ चुका है अब हमारे पास 3 आ चुका है। लेकिन अभी जे में इंक्रीमेंट होगी, इनर में इंक्रीमेंट होगी। जब तक इनर लूप जो है जी उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ये लूप जो है जी वो चलता रहेगा। जे की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 2 है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये दोनों लाइनें प्रिंट नहीं होगी, बल्कि आउटर का जो ये आउटर की जो बॉडी है, सी आउट इक्वल टू सम, सम में आया हुआ है हमारे पास 3, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3। और उसके बाद एंड लाइन में नेक्स्ट लाइन हमारे पास है जी वो स्टार्ट हो जाएगी। आई में इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू जो थी हमारे पास 2 थी, अब आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई। सी आउट में हमारे पास थर्ड लाइन में 1 प्रिंट होगा। सम हमारे पास 1 है। जे इक्वल टू 2, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमारे पास 3 है, कंडीशन ट्रू है तो प्लस जे प्रिंट होगा, यानी कि +2 हमारे पास प्रिंट होगा। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे, यानी कि 1 + 2 हमारे पास सम में अभी आ चुका है। जे में इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू हमारे पास 2 थी तो अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू भी 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई तो प्लस जे, यानी कि +3 हमारे पास जाएगी यहाँ पे प्रिंट होगा। और सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम में 3 था, +3 करेंगे तो 3 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 6, सम में अब 6 आ चुका है। जे में दोबारा इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन उसको फॉल्स मिल जाएगी। ये दोनों लाइनें प्रिंट नहीं होंगी। इक्वल टू के बाद सम प्रिंट होगा, सम की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 + 3 6 आ चुकी है। और उसके बाद हमारे पास लाइन एंड हो जाएगी, दोबारा लूप ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरह से कंटिन्यू जाएगी, ये सारी की सारी आइटरेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये हम लोगों ने प्रिंट करवानी है, जिसमें हम लोगों ने इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो यूज़र से पूछनी है कि कितनी हाइट जो है जी वो उसकी होनी चाहिए। जितनी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है जी हमारे पास ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये इस ट्रायंगल में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। इस वजह से करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है ए, कि ये जो ट्रायंगल है हमेशा स्टार्ट किस से होगी, ए से होगी, और इंक्रीमेंट किस में होगी, करैक्टर में इंक्रीमेंट होगी, CH++, ठीक है ना। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है एन, जिसमें यूज़र जो है जी वो
इस ट्रायंगल की हाइट के बारे में एंटर करेगा कि कितनी हाइट होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। एक आई वेरिएबल लिया है जो कि आउटर लूप के लिए लिया है, एक जे वेरिएबल लिया है जो हम लोगों ने इनर लूप के लिए लिया है। इंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल सी एन में एन, देखें आउटपुट में देखें, इंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो ट्रायंगल की हाइट है वो 5 की है, तो इस ट्रायंगल की कितनी लाइंस प्रिंट होंगी, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब लूप स्टार्ट करते हैं जी। आउटर लूप जो है जी आई इक्वल टू 1 है, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, इनर में चला गया, जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन आर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 1 इज़ लेस देन, नॉट लेस देन बट इक्वल टू 1, तो कंडीशन ट्रू में हो गई। एक दफ़ा हमारे पास करेक्टर प्रिंट हो जाएगा ए, करेक्टर में इंक्रीमेंट हो जाएगी, करेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बी हो जाएगी, ठीक है ना। जे में इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 1 से जे की वैल्यू 2 होगी, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट नहीं होगी, बल्कि सी आउट में नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। अब हमारे पास करेक्टर बी आ चुका है, लेकिन नेक्स्ट लाइन है अभी प्रिंट नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन आ गया, दोबारा आउटर लूप में आ गया, आउटर लूप में आई में इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पे कंडीशन जाएगी वो ट्रू मिल जाएगी। इनर लूप में हमारे पास कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन आर इक्वल टू आई, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, कंडीशन दोबारा ट्रू है, यानी कि j 1 है और i हमारे पास 2 है, j ने 2 तक चलना है, यानी कि j की कितनी आइट्रेशन होंगी हमारे पास, इस इनर लूप की जो है जी वो 2 आइट्रेशन होगी। करेक्टर जो है जी इस वजह से जो है b और प्लस प्लस करेक्टर को करेंगे तो सी, बी और सी जो है जी वो प्रिंट होंगे। जे में जब इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 2 से जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 आई हुई है, कंडीशन जो है जी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स आ जाएगी तो हमारे पास करेक्टर जो है जी वो करेक्टर में इंक्रीमेंट डी की हुई है, लेकिन डी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स आ चुकी है। तो आउटर की जो बॉडी है वो हमारे पास प्रिंट होगी, ठीक है ना, यानी कि नेक्स्ट लाइन। अब हमारा कंट्रोल जो है जी वो थर्ड लाइन पे चला गया और करेक्टर हमारे पास डी है, रेडी फॉर प्रिंट, लेकिन अभी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है ना, नेक्स्ट आइट्रेशन में प्रिंट होगा। आई में इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हमारे पास 2 से आई की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू एन, कंडीशन दोबारा ट्रू मिल गई, कंट्रोल नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो है जी वो आइट्रेशन जो है वो अपनी कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें ये 4 टाइम 4, 3 टाइम 3, 2 टाइम 2 और 1 टाइम हम लोगों ने 1 प्रिंट करवाना है। ये लूप जो है जी ये हर एक आइट्रेशन में एक दफ़ा में 4 प्रिंट करवाएगा, एक दफ़ा में 3, एक दफ़ा में 2 और एक दफ़ा में 1। एम और एन हम लोगों ने दो वेरिएबल ले लिए हैं, एम को हम लोगों ने 4 से जो है जी वो इनिशियलाइज़ करवाया है, क्योंकि इसमें जो डायग्राम में सबसे पहली लाइन प्रिंट हुई हुई है वो 4 टाइम 4 प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। एन को हम लोगों ने एम के इक्वल कर दिए, एन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कह चुका है जी 4 आ चुका है। डू में जो है जी सी आउट में हमारे पास एम प्रिंट हो जाएगा 4 और उसके बाद स्लैश टी, इतनी 8 स्पेसेस जनरेट हो जाएंगी। एन में डिक्रीमेंट हो जाएगी, एन की वैल्यू थी हमारे पास 4 से एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ से कंडीशन चेक हो गई, 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो दोबारा डू में जाएगा, ठीक है ना, और एम प्रिंट होगा जी 4, दोबारा एन में डिक्रीमेंट होगी, एन की वैल्यू 3 से एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वाइल में दोबारा कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, दोबारा कंडीशन ट्रू मिली, तो डू में दोबारा स्लैश टी के बाद एक दफ़ा दोबारा जो है जी वो एम प्रिंट होगा 4। फिर n की वैल्यू हमारे पास 2 से n की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे जो है जी 1 इज़ ग्रेटर देन बट इक्वल टू 1, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो डू में दोबारा एक दफ़ा m प्रिंट होगा 4। फिर जो है जी वो n में डिक्रीमेंट होगी, n की वैल्यू 1 से n की वैल्यू जो है जी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब n की वैल्यू 0 होगी तो 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सी आउट में एंड लाइन, ये वाली लाइन एंड हो जाएगी। अब m में डिक्रीमेंट होगी, m को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 4 से इनिशियलाइज़ करवाया, जब m में डिक्रीमेंट होगी तो m की वैल्यू 4 से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ से कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन यहाँ पे क्या मिल गई, ट्रू मिल गई, दोबारा डू में जाएगा और m प्रिंट करवा देगा 3। फिर m में डिक्रीमेंट होगी, m की वैल्यू 3 से m की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होगी, तो दोबारा एक दफ़ा डू पे जाके m की वैल्यू
3 प्रिंट कराएगा और 8 स्पेसेस जनरेट करेगा। एन की वैल्यू 2 से एन की वैल्यू जो है जी वो क्या हो गई 1 हो गई, दोबारा कंडीशन ट्रू, एम जो है जी वो 3 प्रिंट होगा। फिर जब एन में डिक्रीमेंट होगी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम सी आउट में एंड लाइन प्रिंट होगी, यानी कि यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, लाइन ये एंड हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, एम में डिक्रीमेंट आ जाएगी। एम की वैल्यू 3 थी तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और वो जो 2 थी वो किसको मिल जाएगी एन को भी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये 2 वाली सीरीज़ भी पूरी होगी और 1 वाली सीरीज़ भी मुकम्मल होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी नेस्टेड लूप की, इंपॉर्टेंट है, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और इसके बारे में कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हुआ तो काइंडली जो है आप लोगों ने कमेंट्स में जो है मुझसे पूछना है, मैं आप लोगों को जो है ना इनका ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।